दीपावली जैसे पर्व की जिस महीने जलबिलाहट हो, उस महीने का मासिक राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं जो भावों के माध्यम से सामने निकल कर आती है। चंद्रमा का प्रभाव 10, 11 एवं 12 अक्टूबर 2022 के साथ मेष राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। राहु मेष राशि स्थान में ही, तो वहीं केतु तुला राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं। मंगल अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। एक तरह से राशि भाव और अष्टम भाव के अधिपति 16 अक्टूबर के रात्रि अंतराल से ही मिथुन राशि स्थान में रहेंगे। वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि स्थान में ही है। उसके बाद सूर्यदेव तुला राशि स्थान में अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र स्वयं यहाँ नीचस्थ, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि नीच भंग योग यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि बुध अपने मूल त्रिकोण के साथ में ही रहेंगे। बुध की स्थितियाँ यहाँ 26 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि स्थान में ही रहने वाली है। शुक्र 18 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में रहेंगे। शनिदेव एक प्रमुख परिवर्तन के साथ होंगे। 23 अक्टूबर 2022 से शनिदेव पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्री ही चलायमान रहेंगे पूरे महीने और मीन राशि स्थान में एक तरह से स्वराशि स्थान में रहने वाले होंगे। प्रमुख तौर पर आप गौर कीजिएगा कि बृहस्पति, शनिदेव, वहीं बुध और 18 अक्टूबर के बाद शुक्र भी अपनी स्वराशि स्थान की स्थितियों को लिए हुए होंगे। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ राहु जो बारंबार विचलित करने वाले अनुभव दे रहे थे, कोई भी कार्य पूरा होने की ओर था, परंतु मन ये कह रहा था कि रुकावटें हैं। अब यहाँ जो भीतर के रिफ्लेक्शंस हैं वो 16 अक्टूबर के बाद और अधिक पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मंगल की स्थितियाँ यहाँ पराक्रम भाव में प्रवेश कर चुकी होंगी। राहु कुछ हद तक यहाँ कॉन्ट्राडिक्शंस ज़रूर देने वाले हो सकते हैं, कार्यों में विलंब निकल कर आ सकता है, परंतु घबराने की आवश्यकता वहाँ से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कार्यों की पूर्णता साथ में है। आप यहाँ किसी भी तरीके की प्लेस चेंज की ओर खुद को देख रहे हैं। जॉब में चेंज होगा, घर परिवार से थोड़ी सी दूरी बनेगी, परंतु हमने प्लेस चेंज की तो वहाँ खुद के लिए एक लॉन्गर टर्म की जर्नी में प्रॉफिटेबल अप्रोच को लेकर आने वाले हो सकते हैं। उसके पीछे मंगल की स्थितियाँ राशि भाव से 3-11 का संबंध बनाती हुई रहेंगी। व्यापारिक स्तर के ऊपर यहाँ अधिक से अधिक समय देने की आवश्यकता रहेंगी। कन्वेंशनल टाइम जो रहता है, मान लीजिए किसी शॉप के साथ में आप जुड़े हुए हैं, वही आपका व्यापारिक स्तर है। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे पुनः लौट आते हैं, या फिर 9 बजे तक रहते हैं। इस समय को इस महीने में जितना आगे बढ़ाया जाएगा, भले ही 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में, वहीं से प्रॉफिटेबल अप्रोच निकल कर आती है। राहु व्यक्ति को भ्रम देने का कार्य कर देते हैं कि यहाँ अब कुछ विशेष नहीं है, घर की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं से पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आती है। जो नौकरी पेशा जीवन है वहाँ पर भी अधिक समय बिताना पड़ सकता है, परंतु जो अधिक समय आप बिताएंगे उसके साथ में भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर रहेगी। इंटरव्यू कॉल कोई भी आया है, उसके रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के साथ में स्वयं को व्यथित करने से आप बचिएगा। यहाँ पर कामकाजी जीवन में जितना व्यवस्थित आप स्वयं को करके चलने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिव अप्रोच खुद को आप देते चले जाएंगे। ये भी एक निवेदन यहाँ हम आपसे करना चाहते हैं। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में व्यापारिक जीवन में यहाँ तारतम्य बढ़ता हुआ नज़दीक है। साथ ही साथ में यहाँ जो भी केमिकल से संबंधित कामकाज है, वहाँ पर भी आप एक अलग पॉजिटिव नोट को खुद के लिए देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम द्वितीय भाव की ओर। धन भाव के जो अधिपति स्वयं शुक्र हैं, वो रहेंगे षष्ठ भाव में, परंतु नीच भंग योग रहेगा।
यहाँ धनागमन भी बेहतर तरीके से है, तो खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ में बने हुए हैं। पारिवारिक जनों के साथ तारतम्य में कमी आ सकती है। सूर्य, बुध एवं शुक्र की स्थितियाँ तृक भाव के साथ में है। इसी वजह से जो भी फैमिली रिलेशंस हैं उनको किस तरह से संभाल कर आगे बढ़ा जा सकता है, वहाँ अपना व्यवहारिक चिंतन लेकर चलें। कोई भी वाद और विवाद चल रहा है, कितना खुद को वहाँ से दूर रखेंगे, और यदि हमको ज़बरदस्ती वहाँ पर सम्मिलित किया भी जा रहा है तब भी हम यही कहें कि यहाँ आप जो सॉल्यूशन लेकर आएंगे वो अच्छा है, हमें इससे दूर रखिए तो बेहतर। ये एक वाक्य स्वयं के लिए यहाँ पर सकारात्मकता को लेकर आ सकता है। दूसरी बात ये गौर कीजिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके का मेजर कमिटमेंट करने से बचें। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर यात्राओं से संबंधित स्थितियाँ बारंबार सामने आ सकती है। यात्राओं के साथ में चलता हुआ संघर्ष अंततोगत्वा आपके लिए कामकाज में बेटरमेंट लेकर आएगा। हालांकि फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो लंबे समय से कोई भी अटकाव था, किसी व्यक्ति विशेष की मदद की थी, बिजनेस में उस व्यक्ति को मटेरियल दिया था, वहाँ से रोटेशन फिर से नहीं आ पाया। ये जो अंतराल है 18 अक्टूबर के पहले के समय में एक अलग सकारात्मकता को दर्शाता है। पुनः प्रयास करते रहिएगा। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में किसी भी तरीके का इंसेंटिव, इंक्रीमेंट कोई भी अटका हुआ था, उसमें अभी भी इस त्योहारी महीने में भी समय लग सकता है। खुद को बिल्कुल भी अव्यवस्थित नहीं करें। लगातार जिस काम के साथ में आप प्रयास करते रहे हैं वहीं पर जुटे रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और ये भी निवेदन है आपसे कि यहाँ पर आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, कोई भी तरीके की फैशन, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग से रिलेट करते हुए अप्रोच होती है, वहाँ अपनी पूरी ही एनर्जी को रिफ्लेक्शन में लेकर चलिएगा। वहाँ कुछ भी एड ऑन करना होता है, उस लिहाजा भी ये महीना आपके लिए विशेष है। तृतीय भाव में मंगल है। जो भी महानुभाव तकनीकी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले ही ये प्रश्न सामने निकल कर आया था कि यहाँ पर तकनीकी क्षेत्र की चर्चा कैसे की जाती है। देखिए, यांत्रिक स्तर के ऊपर और जो भी तकनीक के स्तर के ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहता है, उसमें मंगल एवं शनिदेव की प्रमुखता है। तो मंगल जब भी व्यक्ति विशेष के साथ में ऐसी तकनीक की प्रखरता देते हैं, तो जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में होते हैं या कोई भी और टेक्निकल पोजीशन के साथ होते हैं, वो लंबे समय तक अपनी जद्दोजहद उस क्षेत्र में करते हैं, नया से नया सीखते हैं। वहीं से जीवन एक अलग संभावना को देखता है। इसी वजह से मंगल के तारतम्य के साथ ऐसी स्थितियों को देखा जाता है। मेडिकल फील्ड के साथ में भी मंगल का प्रभाव रहता है। परंतु यहाँ विशेष बात यह है कि आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है, परंतु जो भीतर की स्थिरता है वो आपको एक अलग प्रभाव दे रही है। हिम्मत बहुत अच्छे से, वहीं जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, किसी भी स्थान परिवर्तन की ओर आप यदि बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए प्रभावी है। परंतु भाइयों और मित्रों के साथ कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, उस हिसाब से ये समय अच्छा है। यानी कि हायर एजुकेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन जैसे कोई भी पोजीशन हो गई, क्योंकि ये पंचमात पंचम है, हायर एजुकेशन हाउस है, वहाँ से एक अलग पॉजिटिव रिफ्लेक्शन लगातार बना रहने वाला होता है। इसी वजह से वहाँ से आप एक अत्यंत सकारात्मक स्तर स्वयं के लिए देख सकते हैं। यात्राएं यहाँ लगातार साथ साथ बनती हुई चलेंगी। बढ़ते हैं हम चतुर्थ भाव की ओर। विशेष बात यह कि शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। जो किसी भी कामकाज में कंफर्ट निकल कर आना चाहिए, आपने चेंज किया, जो कंफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, या कई बार हम सोचते हैं कि बेंच पर जो बैठा रखा है उससे हटकर हम कामकाज में सक्रिय हों, बृहस्पति की स्थिति एवं शनिदेव की स्थिति वहाँ व्यक्ति को एक अलग तेज़ी देती है। आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में हैं, ये महीना एक अच्छी प्रगति का है। इसी के साथ में यहाँ पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी जीविकोपार्जन जुड़ा हुआ है, इनकम सोर्सेज वहीं से डेवलप होते हैं। ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं आपको एक अलग सकारात्मकता दे रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य कुछ चिंताएं परेशान करने वाली हो सकती हैं। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ, ट्रीटमेंट के साथ चलिएगा।
और वहीं आप ये भी गौर करें कि आप नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये महीना उस लिहाजा महत्वपूर्ण है। नौकरी पेशा जीवन दूरस्थ जगह पर है, किसी और शहर किसी और देश के साथ में है, परंतु मन ये कह रहा है कि घर परिवार के साथ में जुड़ा जाए। निर्णय अनिर्णय से हटकर आगे क्या होगा इस स्थिति को हटाकर और भुलाकर जो निर्णय हम लेना चाहते हैं वहाँ पर खुद की स्थितियों को बनाकर रखिएगा। सकारात्मक स्पंदन प्राप्त होता हुआ प्रतीत होगा। वहीं हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। पंचमेश होकर सूर्यदेव षष्ठ भाव में रहेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए शुरुआती स्तर पर थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पंचमेश पर है और पंचम के कारकाधिपति देवगुरु बृहस्पति है। ये टेक्निकल टर्म है जिसको समझने की आवश्यकता है। ये 5th हाउस है, 5th हाउस की लॉर्डशिप हो गई सूर्य, ये 6th हाउस में है। यहाँ का जो कारकत्व है वो देवगुरु के पास है, देवगुरु स्वराशि स्थान में। और वहीं पुनः आप देखिएगा कि 7वीं दृष्टि से सूर्यदेव को देखने वाले हो गए जो कि पंचम की लॉर्डशिप को लिए हुए हैं। इसी वजह से शुरुआती स्तर पर शिक्षा में घर्षण आते हैं, व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है, परंतु जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके लिए एक पॉजिटिव नोट कंटिन्यूअस अप्रोच में निकल कर आता है। दूसरे आधार पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि क्षमताएं यहाँ पूरे तरीके से बनी रहेंगी। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के साथ लगातार चलते हैं। एक करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि स्वयं के लिए स्थिरता पूरे तरीके से बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा और जो भी निर्णय ले रहे हैं लोगों की फैसिनेशन से दूर हटकर वहाँ आप चलने का प्रयास करें। वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में है, पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बने रहेंगे और सुखद अंतराल लगातार वहाँ प्रभावी है। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, कुछ समय के लिए आप अपने कामकाज को आगे पुनः रिज्यूम करने वाले हो सकते हैं। 6th हाउस की चर्चा करें, नीच भंग योग बना हुआ है, इसी वजह से शत्रु पक्ष हावी नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कहां से हमारे लिए स्थिरता निकलेगी। गौर कीजिएगा कि जो ये बुध और शुक्र की स्थितियां साथ में बनी हुई है, सूर्यदेव का प्रभाव 6th हाउस पर है, देवगुरु बृहस्पति भी अपने आधार को निरंतर तौर पर यहां लेकर चल रहे हैं, यानी कि इनकी दृष्टि है। इसी वजह से फाइनेंशियल बर्डन में कमी नजर आती है। वहीं जो भी रोग यहाँ पर मधुमेह से संबंधित यानी डायबिटीज, बोन्स और जॉइंट्स और थायराइड, इन सारी स्थितियों से सावधान रहना होगा। आप खान पान को पूरे रूटीन में लेकर चलिएगा, अन्यथा आकस्मिक वजन वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। एक्सपांशन के लिए आप किसी भी बर्डन को बढ़ाना चाहते हैं फाइनेंसेस के रूप में, तो जो 18 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2022 तक का समय है वो अति प्रभावी है। 7th भाव गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलिएगा। इंस्टेंट डिटैचमेंट की जो अप्रोच कई बार डिस्टर्ब करती है वो सामने हो सकती है। 18 अक्टूबर तक सप्तमेश होकर शुक्र स्वयं से द्वादश रहेंगे, तो इसी वजह से ये गौर करने की आवश्यकता है कि गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद निकल कर आ सकते हैं, परंतु 18 से 31 अक्टूबर सकारात्मक भी है। गृहस्थ पक्ष की ओर से बेहतर खबरें सामने निकल कर आने वाली हो सकती हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में 1 से 18 अक्टूबर तक बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था द्वितीय भाव की चर्चा करते समय कि आप यहाँ डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी या कोई भी ऐसे कामकाज में है जहाँ चमक और दमक बिखरी होती है, वहाँ पर ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। 8th भाव अष्टमेश पराक्रम में है, 6-8 का संबंध बनाते हुए हैं। हालांकि शुरुआती स्तर पर द्वितीय भाव में रहेंगे और 7वीं दृष्टि 8th भाव पर रहेगी। जो 1 से 16 अक्टूबर तक का समय है रिसर्च के लिहाज से प्रभावी है। मेडिकल फील्ड के साथ में अच्छी खबरें आपको मिल सकती है, परंतु पारिवारिक जनों के साथ में तनाव बेहद करीब से नजर आता है। ये भी गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में जो बाधाएं बनी हुई थी वो यहाँ 16 अक्टूबर के बाद समाधान की ओर जाने वाली हो सकती हैं। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की स्थितियां आपको लगातार बेहतरी देने वाली रहेंगी, ये भी एक सकारात्मक पक्ष है। भाग्येश द्वादश भाव में है,
परंतु मंगल की दृष्टि भी पुनः भाग्य भाव पर है। मन मस्तिष्क में यह स्पष्टता रखने की आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन को लेकर पोजीशंस बेटर है। 16 अक्टूबर के बाद भाग्य का सहयोग यहाँ पर थोड़ा सा कम होता चला जाएगा, भले ही भाग्येश द्वादश में हो। हालांकि ये बात ज़रूर कि आप टिम्बर संबंधी कामकाज में हैं, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में है, कोई भी ऐसा कार्य जो कि यहाँ तकनीकी क्षेत्र की दक्षता के साथ में हासिल होता है, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी। जॉब में चेंज की अप्रोच में आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर थे, वहां पर भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। रिएक्टिव नहीं हो और खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचें, ये भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। भाग्येश की स्थितियां मंगल की प्रवृत्तियों की वजह से ये निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। वहीं दशम भाव, ये महीना भागदौड़ भरा है और उसमें भी 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर जब पुनः शनिदेव की स्थितियां मार्गी हो चुकी होंगी, प्रभावी परिणाम निकल कर आते हैं। जितनी यात्राएं हैं, जितना भागदौड़ का सिरा है, उतना सफलता के करीब हम पहुंचते चले जा रहे हैं। ये मंतव्य आप स्पष्ट करके रखिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ आजीविका के नए माध्यम विकसित होकर सामने निकलने वाले हो सकते हैं। माता और पिता के साथ संबंधों में हल्की फुल्की भी जो कटुता रहती है, उससे आप संभलिएगा। यहाँ जो मेजर डील को बिजनेस में क्लिक करना होता है, 9 से 10 महीने से प्रयास चल रहे थे। वो प्रयास किसी रंगत के साथ में थे ही नहीं, परंतु अब अंततोगत्वा इस महीने यानी अक्टूबर 2022 में किए गए प्रयास एक अलग विश्वास के उजास को लेकर आते हैं, और वहीं से आप स्वयं को एक प्रभावी स्तर पर पाते हैं, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो अपने उच्च राशि स्थान पर, वहीं द्वादश पर, चतुर्थ पर, और यहां शशि योग निर्मित हो रहा है। ये एक अलग ताकत का प्रभाव है। वहीं लाभेश होकर शनिदेव की स्थितियां यहां दशम भाव में रहने वाली होगी। इसी वजह से आप ये गौर कीजिएगा कि जितनी भागदौड़ है उतने ही लाभ हैं। यह कर्म एक अलग नाम आपको देने वाला रहेगा। जो भी यहां पर आप नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं जो हुआ, बर्डन्स बने, किसी बिजनेस में फेलियर आया, ये सब नई शुरुआत का है। 17 जनवरी 2023 के पहले पहले जो शुरुआत रहेगी वो अत्यंत सकारात्मकता भरी कही जा सकती है। वहीं द्वादश की हम चर्चा करते हैं तो जो विदेश के साथ में लंबे समय से रह रहे लोग हैं, कामकाज उनका ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ है, वो एक अलग पॉजिटिव नोट को यहाँ एस्टेब्लिश करने वाला हो सकता है। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि जो छोटी छोटी बातें मन को अव्यवस्थित कर रही थी, उनसे भी दूरी बनाकर रखिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शन सब निकल कर आने वाले हो सकते हैं। जो खर्चे अनियंत्रित स्तर पर थे 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य, वहाँ नियंत्रण लगने वाला हो सकता है। तो ये था अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। पंच दिवसीय महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं।